प्रयागराज महाकुंभ। आखिर क्या कारण है कि 5 से 6 सेल्सियस जहां तापमान चला जाता, आखिर गंगा जमुना की तरह ही जहां सुई जैसी चुभने वाली ठंड में यह लाखों साधु संत यहाँ पर पंडाल बनाकर तपस्या करने क्यों आते हैं? क्या है खास बात? आज ऐसे ही एक साधु के शक्ति के बारे में आपको बतलाएंगे। तपस्या में कितनी बड़ी ताकत होती है। यह कहानी है स्वामी दयानंद सरस्वती की। उन्होंने महाकुंभ के लिए पैदल यात्रा करके प्रयागराज आने की सोच रहे थे। तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और प्रयागराज पैदल आने की उनके शरीर में समर्थ नहीं बची थी। तब उन्होंने रेल मार्ग का सहारा लिया। वह शाम को ट्रेन में बैठ जाते हैं और बिना रेल टिकट के वह आत्मज्ञानी और तपस्वी थे। वह एक सीट पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। रात 10 बजे का समय था। अचानक उनके डिब्बे में रेलवे विभाग का टीटी आता है और उसने टिकट दिखाने के लिए बोलता है। ध्यान मुद्रा से स्वामी दयानंद जागते हैं और टीटी से बोलते हैं, मैं संत हूँ, पैसे मेरे पास नहीं होते, मेरे पास भगवान की पूजा प्रार्थना होती है, मैं टिकट नहीं लिया। असल में वह टीटी मुस्लिम था और वह स्वामी जी को जलील करने लगा। उसने कहा, जब पैसे नहीं है तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। उस टीटी ने ट्रेन को रोककर उन्हें वही उतार दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती इस भक्ति भाव से उतर गए। जी भक्ति भाव से वह प्रयागराज के लिए जा रहे थे। जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया तो वही बगल पटरी पर वे ध्यान में लीन हो गए। आश्चर्य की बात है कि ट्रेन वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। सभी यात्री परेशान हो गए, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। ट्रेन में बैठे सभी यात्री परेशान हो गए और सभी जान चुके थे कि इन संत का अपमान हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं जा पा रही। मुस्लिम टीटी भी परेशान हो गया। वह जान चुका था कि मैंने इसे टिकट मांगकर भारी गलती की है। उसने संत से माफी मांगा और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा कि मैं अब जीवन भर किसी साधु संत महात्मा का अपमान नहीं करूंगा। खैर, स्वामी दयानंद सरस्वती बड़े दिल के थे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसने महाराज जी को इज्जत से ट्रेन में बैठने के लिए आग्रह किया। जैसे ही संत शिरोमणि ट्रेन में विराजते हैं, ट्रेन ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट करता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रेलगाड़ी